नमस्ते। सशक्त भारत व बीजेपी से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आज एक विषय पर चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार में थोड़ी सी टकरार शुरू हो गई है और इस टकरार का मुख्य बिंदु है कोलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजों की जो भर्ती या उनका अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम को आप इस तरीके से समझिए कि आपसी विचार विमर्श करके जज लोग अपने फेलो जजेस को अपॉइंट कर देते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, कहीं हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं। ये सिस्टम चला आ रहा है और इस कोलेजियम सिस्टम को 1993 में एक मंजूरी दे दी गई थी कि इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। हालांकि बीच बीच में एनजेएसी, ये नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक बिल आया, अपॉइंटमेंट का एक बिल आया, सरकार लाई कि इसमें एक कमेटी होनी चाहिए जो जजेस को अपॉइंट करे। उस कमेटी में जूरिस्ट होने चाहिए, बड़े लोग होने चाहिए, सरकार के लोग होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए और इस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट एक पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। लेकिन इस एनजेएसी की मांग को 2 बार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। अब केंद्र सरकार कोलेजियम सिस्टम के पक्ष में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गृह मंत्री, स्टेट जो होम मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी टिप्पणी करी कि कोलेजियम सिस्टम नहीं सही है और अभी हमारे उपराष्ट्रपति ने हाउस में ये बात भी कही, उन्होंने भी कही। तो एक थोड़ी सी टकराव की स्थिति हो गई कि वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं और स्टेट होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं। तो आखिरकार कहीं ना कहीं स्थिति है और वो पब्लिक डोमेन में भी आ रहा है, हम आप भी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब पब्लिक में ये बात भी जा रही है कि ये इस तरीके के अपॉइंटमेंट उनकी निगाह में ठीक नहीं है। और उधर सुप्रीम कोर्ट भी ने भी बड़ी सख्त लहजे में कह दिया कि कोलेजियम सिस्टम लॉ ऑफ लैंड है और ये बरकरार रहेगा और यही होना चाहिए। उनकी ये लॉजिक है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दखल होगा, अपॉइंटमेंट में दखल होने से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार का यह कहना है कि अपॉइंटमेंट का ये सिस्टम गलत है, इससे भाई भतीजावाद या जान पहचान उन्हीं के लोगों को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ये चीज ठीक नहीं है। कोलेजियम सिस्टम को आप लोग समझिए, कोलेजियम सिस्टम क्या है। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, तो मैं अगर मेडिकल कॉलेज में हूं तो मैं एक 4-5 डॉक्टरों को बैठाऊं और मैं कहूं भाई तुम अपने उसको ले लो, तुम अपने जानने वाले को ले लो, तुम उसको ले लो, उसको लेकर बना करके डॉक्टर बना दो। ये हुआ कोलेजियम सिस्टम। और अगर कोलेजियम सिस्टम नहीं है तो उसका मतलब है कंपटीशन हुआ। भाई अगर डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको बाबू भी बन रहा है, तो आपको एक कंपटीशन देना है और उसमें कंपटीशन देने के बाद प्रक्रिया होगी, तब उसमें एक पारदर्शिता होगी, तब एक जो बहुत ही योग्य व्यक्ति होगा, सबसे योग्य व्यक्ति होगा, वो वहां पर पहुंचेगा। लेकिन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो आपका एग्जाम होता है, जो जजेस का, वो एग्जाम भी ठीक नहीं है, उस एग्जाम से आपको सही जजेस नहीं मिलेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया। अब उसके पीछे क्या तर्क होगा वो माननीय जजेस ही जानते होंगे। लेकिन ये टकरार की स्थिति अब ऐसे आयाम पे पहुंचने वाली है जिसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें ये हो सकती हैं कि प्रजातंत्र में कोई भी अपॉइंटमेंट, चाहे उसकी जितनी खामियां हो, पारदर्शिता के बगैर तो नहीं होना चाहिए। आप इस बात को समझेंगे कि पारदर्शिता, अब मान लीजिए खामी है, अब मैं कह दूं कि साहब एग्जाम होगा, एग्जाम में कहीं नकल ना हो जाए, एग्जाम में कहीं कोई पक्षपात ना हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये तो है नहीं कि एग्जाम होगा नहीं, ऐसे ही हम किसी को उठा करके बैठा करके कुछ बना देंगे। तो वो लॉजिक में तो दम है कि अगर आप किसी भी पद पे जाएंगे, एक चपरासी भी बनता है तो वो इंटरव्यू होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 लोग बैठे हैं और मिल करके किसी को अपॉइंट कर लें। तो एक तरफ ये तर्क है और एक तरफ उनका तर्क है
उस तर्क में भी दम है सर्वोच्च न्यायालय का कि भाई सरकारी दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार का तो नुमाइंदा केवल एक होगा, उसमें दखल कहां से हो जाएगा। ले देके हम आप केवल मूकदर्शक हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय में ये बता सकते हैं लोगों को कि भाई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, भारत को छोड़कर कहीं भी नहीं है दुनिया में। तो अगर डेमोक्रेसी की बात करनी है तो कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई और सिस्टम होता, उसमें कोई खामी है, तो आप ये तो कर नहीं देंगे कि डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं उनको फ्लाउट आप कर दें। तो अब साथियों देखना ये है कि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार इन दोनों में क्या अंत में निकल कर आता है, ये हम लोगों को देखना है। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि पिछले 70 सालों से अगर जजेस ऐसे अपॉइंट हो रहे हैं कि केवल एक कमरे में, बंद कमरे में बैठकर, जिसको कि आप आरटीआई से भी नहीं जान सकते कि क्या डिस्कस हुआ, उसमें हम किसी के जानने वाले या भाई भतीजे को बुला करके जज बना दें, तो वो तो बात प्राइमा फेसाइड सही नहीं लगती है। तो इसमें वी विश कि एक गुड सेंस प्रिवेल्स और जो सही हो प्रजातंत्र में वही प्रणाली स्थापित हो। जय हिंद, जय भारत।